तो देखिए, जिस तरीके से थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया है यूएस बाजारों में, इसका असर भारतीय बाजारों में आज के दिन जरूर दिख सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी देखिए एक भारी भरकम गिरावट वहां पर दिख रही है। 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। ऐसे में समझना काफी अहम हो जाता है कि एफआईआईज डीआईआईज अपनी पोजीशनिंग कैसे बना के बैठे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आप देखेंगे तो गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। इंडेक्स लेवल पे इंडिया विक्स भी आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहा था कि वॉलेटिलिटी तो ज्यादा है ही, पर इसी के साथ कंसर्न्स जो हैं ब्रॉडर मार्केट में भी गहराते हुए दिखे थे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआईज डीआईआईज ने अपनी पोजीशनिंग में क्या कुछ बदलाव किया है, कल कैश मार्केट में क्या आंकड़े निकल कर आए हैं। और अभिषेक, आपसे ही समझना चाहेंगे, देखिए कल फिर से एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जरूर रही, पर डीआईआईज का जोश काफी था, पर कुछ ज़्यादा जोश भर नहीं पाए वो। अगर हम देखें तो इंडेक्स में काफ़ी गिरावट थी, थोड़ा सा होल्ड ज़रूर कर रहे थे ब्रॉडर मार्केट्स, पर अभी फिलहाल पोजीशनिंग कैसी है? सृष्टि, देखिए दो पहिए हैं। अगर हम कहें ये जो गाड़ी चल रही है बाजार की, एक डीआईज वाला तो ठीक है, मतलब हमारे अगर लोकल फंड्स भी अगर नहीं होते तो पता नहीं क्या स्थिति होती, वो रहेंगे भी। लेकिन एफआईज को लेकर चिंता जरूर है। और पिछले अगर आप 5 सत्र में देखेंगे तो कैश में 6 में से 5 सत्र में बिकवाली का आंकड़ा आ चुका है। अभी कुछ दिनों पहले तक हम चर्चा कर रहे थे कि नहीं ये महीना शायद ठीक हो जाएगा। 12,000-14,000 करोड़ रुपए की नेट नेट बाइंग थी, अब वो रह गई ही 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की। और ये आंकड़े आप देखिए आपके स्क्रीन पर हैं। पिछले 5 में से एक सत्र में सिर्फ खरीदारी का आंकड़ा दिख रहा है। तो ये चिंता शायद थोड़ी सी बढ़ेगी। और लगातार हम एक्सपर्ट से बातचीत ये भी कर रहे हैं। पहले ये चिंता थी कि यहाँ से फंड्स निकल के जा रहे हैं चीन में, लेकिन अब हो ये रहा है कि शायद चीन नहीं जा रहे हैं फंड्स फ्लो जो मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि चाइना से भी आउटफ्लो हो रहा है। अब ये कहीं ना कहीं जो उम्मीद ये थी कि नहीं अमेरिकी इकॉनमी देखिए स्ट्रांग हो रही है, डॉलर इंडेक्स अब 2 साल की ऊंचाई पर 108 पर ट्रेड कर रहा है। और कल की मार्केट में तेज सेल ऑफ के बाद, यूएस फेड के आउटलुक के बाद, हमने देखा कि जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की है वो पहुंच गई है 4.5% के ऊपर। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब 4.2 के आसपास का आंकड़ा देख रहे थे, तो वहां पर भी एक कह सकते हैं कि एक सेफ्टी नेट खुल रहा है इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, भारतीय बाजार में रहें क्यों? आप ये देखिए कि यहाँ पर कंजम्पशन को लेकर दिक्कतों की खबरें आ रही हैं। यहाँ पर रुपये तो खैर लगातार वीक हो रहा है क्योंकि एफआईज के आउटफ्लो हो रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर Q2 के अगर आप आंकड़े देखिए, वहाँ पर हमने देखा था कि ज़्यादातर नतीजे कोई ऐसा सरप्राइजिंग कोई फैक्टर था नहीं। डल हमने पूरा का पूरा सीज़न देखा। ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस कहीं ना कहीं निकल के आए, जीडीपी ग्रोथ को लेकर महंगाई एलिवेटेड है। तो अभी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि हम कह सकते हैं कि पूरे मार्केट पर भरोसे को रीइंस्टेट कर पाए एफआईज का। तो हो सकता है कि आउटफ्लो अभी और ये बढ़ सकता है, और अभी गुंजाइश भी है। आप देखेंगे कि एफआईज की लॉन्ग पोजीशन है वो 36% से घटकर 35% के आसपास आई है, और नीचे ये जा सकती है। ये देखने वाली चीज़ होगी कि कितना पोजीशन कम करते हैं। और दूसरी अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट्स हैं वो लगातार एफआईज बढ़ा रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स भी जो नेट शॉर्ट में पिछले 9 सत्र में 168% के आसपास का उछाल आ चुका है। और पिछले 2 हफ्ते में पहली बार जो नेट शॉर्ट जो है वो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर चला गया है। तो जो मूड है भारतीय बाजारों को लेकर, वो इन आंकड़ों को देख के ये समझ में आ रहा है कि एफआईज अभी बेरिश हैं। जो एफआई जो लौटने की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या एफआईज लौट आए हैं, अब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि वो लौट आए हैं, क्योंकि वो आंकड़े हमें ये संकेत दे नहीं रहे। बस प्रश्न ये है कि वो जा कहां पर है। यहां से अगर फंड्स का अगर आउटफ्लो हो रहा है तो किधर जा रहे हैं? वो क्या चीन जा रहे हैं? क्या वो कोरिया है, जापान, कहां जा रहे हैं? उसके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर है कि एफआईज को लेकर जो सेंटिमेंट है वो डाबाडोल है। और ये जो चीज़ है ना, बाकी सारी चीज़ें देखिए प्राइस में आ चुकी हैं। यूएस फेड ने जो कुछ डिसीजन लिया, जो कुछ कहा, जो आउटलुक शेयर किया, स्टेटमेंट, कमेंट, सारे आज की गिरावट के बाद प्राइस में हो जाएंगे। एक टेंशन बाजार के लिए रह जाएगी, और वो रह जाएगी एफआईआईज की वापसी। जो वापसी जो शुरू हुई थी इस महीने, उसको एक ये डेंट जरूर लगा है, और अभी भी आंकड़े जो हैं पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। आज के थोड़े से आंकड़ों को अगर हम थोड़ा विस्तार से अगर आप समझेंगे, देखिए कल इंडेक्स ऑप्शंस में कल भी करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई थी। परसों कल के जो आंकड़े हैं 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग के हैं। स्टॉक ऑप्शंस में बिकवाली है, स्टॉक फ्यूचर्स में नेट बिकवाली है, थोड़ा सा कम है नेट अगर आप आधार पर आंकड़ा देखेंगे, लेकिन ट्रेंड आउटफ्लो का ही है।
तो एफआईज की चिंता बाजार को अभी आगे ऐसा लग रहा है आंकड़ों को देखकर कि थोड़ा सा और परेशान करेगी। देखिए होता क्या ना कि एफआईज भी क्या, वो भी ट्रेडर भी तो हैं, ट्रेडर मेंटेलिटी भी उनकी है, तो वो शायद यहाँ पर वो तब आएंगे जब देखेंगे कि अच्छा ठीक है अब हमें वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा आकर्षक मिल रहे हो, लौटेंगे, ऐसा नहीं है, कहाँ जाएंगे, उनको पैसे डालने इमर्जिंग मार्केट में। और भारत एक बड़ा बाजार है जहां पर ग्रोथ है, जहां पर कंजम्पशन का सपोर्ट है, तो ये चीजें हैं। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे तो एफआईज को लेकर चिंता जरूर है। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म में एफआईआईज को लेकर चिंता जरूर है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी भारी बिकवाली दिखी थी, लेकिन इसके अलावा बाजार पर चर्चा करें तो याद रखें कल तीसरे दिन लगातार बाजार में गिरावट दिखी और आज भी कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक, ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या बनाए और कौन से फैक्टर्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? शेषा देखिए, नवंबर का जो निचला स्तर था 23,350 के आसपास तक के स्तर थे और वहां से हमने देखा था निफ्टी को रिकवर करते हुए करीब करीब 1400-1500 पॉइंट। अब आज की जो ग्लोबल टर्मोइल हम देख रहे हैं, अमेरिका समेत एशिया में जो माहौल है, उससे लग रहा है कि शायद उस लेवल तक बाजार फिर से गिरने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए यूएस फेड को आउटलुक को लेकर ना, जैसा कि अनुराग भी कह रहे थे कि ओवर रिएक्शन है और हो सकता है कि अब ये एक बड़ी चीज पीछे छूट जाएगी ना, तो मार्केट अपने आप को फिर से रिकैलिब्रेट करने की स्थिति में होगा। मे भी हो सकता है कि आज ये जो 300 अंकों की आपकी गिरावट है ना, इसी गिरावट पर शुरुआत हो और शायद ये बढ़े ना 23,900 की रेंज में निफ्टी के लिए हम हो सकता है कि आज बाइंग होते हुए दिखे। लेकिन सलाह ये है कि बाजार को खुलने दीजिए, गिरने के साथ ही कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज हम बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करने वाला बाजार है, क्योंकि आप गिफ्ट निफ्टी को अगर देख के और ओपनिंग पर उसके आधार पर कोई ट्रेड लेंगे तो आप फंसेंगे। और पिछले हम इस पूरे हफ्ते में तो कम से कम हमने ये होते हुए देखा है। तो बाजार खुलने दीजिए, आधे घंटे पौने घंटे उसको सेटल होने दीजिए और उसके बाद आप कोई रणनीति बना सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप खरीद सकते हैं, मौके आपके पास हमेशा रहते हैं। हाँ, बस चीज ये करनी है कि अब आपको ना स्टॉक चुनते वक्त बहुत ही सावधानी के साथ आपको अपने शेयर चुनने हैं। आपको वही शेयर चुनने जहां आपको ऐसा लग रहा हो आंकड़े देखकर या फिर कंपनी की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आते हुए कि अच्छा इनके नतीजे अच्छे आएंगे। जो स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं अपने ऊपरी स्तर पर, साल की ऊंचाई पर या फिर मल्टी ईयर हाई पर, वहां पर आप अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। बैंकिंग शेयर ऊपरी स्तरों से थोड़े से हल्के हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी सेटल होने दीजिए। एचडीएफसी बैंक देखिए 1800 रुपए के आसपास फिर से आ गया है। आईसीसी बैंक की बात करें 1300 रुपए के आसपास के भाव में। एसबीआई फिर से 850 के नीचे के भाव दिखा रहा है। बैंकिंग शेयरों में पिछले 2 दिनों में पेन बढ़ा है, रिलेटिवली इसको सेफ माना जा रहा था, लेकिन थोड़ी सी चिंता इस चीज को बैंकिंग को लेकर बढ़ी है। आईटी एक और सेक्टर है जहां पर आज हो सकता है कि एक तेज पिटाई हम देखें। एक ट्रिगर और खड़ा है, वो है एक्सेंचर के नतीजे। दिग्गज कंपनी है दुनिया की, और एक्सेंचर से हम कंपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि एक्सेंचर का जो बिजनेस मॉडल है और भारतीय आईटी कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है, कंसल्टेंसी वाला बड़ा पार्ट है, तो उससे हम डायरेक्ट उसको तुलना कर लेते हैं। तो जो एक्सेंचर के जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर फिर आईटी शेयरों की चालते होगी। लेकिन आज के लिए गिरावट के संकेत निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलेगा उसमें। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो 23,800 23,600 वहां पर सपोर्ट लेते हुए निफ्टी शायद देख सकता है। 24,300 अब रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। जो कल तक हम मान रहे थे कि सपोर्ट है वो क्रूशियल अब रेजिस्टेंस बन जाएगा निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो अब जो सपोर्ट है कहीं ना कहीं वो दिख रहा है 51,000 के आसपास जाकर निफ्टी बैंक के लिए, और जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 52,500 का। लेकिन ये कि कुछ भी करने से पहले आपको वेट करना है, क्योंकि माहौल आज के लिए फिर से खराब है और ग्लोबली चैलेंजेस है भारतीय बाजार के लिए। और आधे घंटे पौने घंटे वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आपको कोई रणनीति बनानी है। बिल्कुल, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनी भट्ट अब हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कमजोर ओपनिंग के संकेत, ग्लोबल मार्केट्स में भी कमजोरी दिखी, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से सबसे पहले बताएं रणनीति क्या बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स आज हम देख पाएंगे?
अवनी, ये क्वेश्चन आपके लिए था। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज गैप डाउन तो हो रहा है। निफ्टी के लिए 23,850 से 900 का एरिया बहुत क्रूशियल रहेगा। तो वहां पे मेरे हिसाब से वो अगर टेस्ट हो जाता है तो एक छोटे से बाउंस बैक के लिए रुकना चाहिए। और अगर वो लेवल टूट जाता है आज तो फिर एक बड़ी मंदी के संकेत आ जाता है नीचे। फिर से हम लोग एक बार 23,250 तक का लेवल देख सकते हैं। तो ये बहुत एक क्रूशियल लेवल रहेगा 23,850 से 900 का एरिया। और बैंक निफ्टी के लिए काफी शॉर्ट बिल्डअप हमने देखा है कल के क्षेत्र में। और जो कमजोर संकेत आ रहे हैं उसका नीचे की तरफ का टारगेट बनता है अराउंड 51,400 का। तो ये 51,400 का लेवल है जहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले जो गैप डाउन हो रहा है इस वजह से पहले आधे घंटे से 45 मिनट्स तक हमें थोड़ा सा वॉच करना चाहिए कैसे मार्केट बिहेव करता है, ये डाइजेस्ट कर पाता है कि नहीं न्यूज सारे। और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में जो नीचे के स्तरों पे एक बाइंग का मौका बनता है, लेकिन हमें रुकना चाहिए पहले आधे पौने घंटे के लिए कोई भी रणनीति बनाने से पहले। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट लेवल्स अवनी ने हाईलाइट ज़रूर किए, बट क्लियर स्ट्रैटेजी है कि स्टार्टिंग के आधे से पौने घंटे आप कुछ ना करें, मार्केट्स को थोड़ा सेटल होने दें। ये जो गिरावट है वो रह सकती है, एक भारी गिरावट के बाद अगर अपने की सपोर्ट लेवल्स पे थोड़ा सा स्थिर होते हुए नज़र आ रहे होंगे बाजार, तब हम फिर से एक बार रिव्यू ज़रूर करेंगे। अवनी